नमस्कार, एमएसएस न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के गरीब परिवारों की हुई बल्ले बल्ले। 1 फरवरी को खुलेगा पोर्टल और इसके लिए आवास योजना के तहत सभी को प्लॉट भी दिए जाएंगे। तो हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने करनाल में झंडा फहराया और बैठक के दौरान उन्होंने कई योजना की घोषणा भी कर दी है। तो उन्होंने कहा है कि 1 फरवरी 2024 से शहरी आवास योजना के तहत भूखंड आवंटन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। तो इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 30 वर्गज के प्लॉट भी सभी को दिए जाएंगे। इसके बदले में आवेदकों को मामूली रकम भी जमा करनी होगी। तो सभी गरीब परिवारों जिनके पास अपना घर नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है, तो इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। और पोर्टल यह 1 फरवरी 2024 को खोला जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से गरीब परिवारों को ऑनलाइन आवेदन भी करना होगा और इसके चलते हरियाणा सरकार ने गरीब जरूरतमंद परिवारों के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को बैंक से ऋण और केंद्र और राज्य सरकारों से सहायता भी प्रदान की जाएंगी। तो वहीं इसी के तहत पात्र परिवारों को 1 लाख मकान या भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। तो सरकार ने विज्ञापन के लिए प्लॉट और फ्लैट के लिए आवेदन भी मांगे थे। तो अब तक 1 लाख लोग आवेदन इसमें कर चुके हैं। तो राशन कार्ड धारकों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, क्योंकि फरवरी में गेहूं चावल के साथ मोदी सरकार आपको एक नया गिफ्ट दे रही है। तो केंद्र की ओर से गरीबों के लिए चलाई जा रही श्री अन्न योजना के तहत मोदी सरकार एक और तोहफा देने जा रही है। तो गरीबों को ये तोहफा फरवरी से ही मिलना शुरू हो जाएगा और विभागीय सूत्रों के अनुसार उन्होंने फरवरी में यह तोहफा देने के लिए कहा है। तो केंद्र सरकार ने बताया है कि विभागीय सूत्रों के अनुसार फरवरी से भी मिलना शुरू होगा। तो इसी के साथ गेहूं चावल के साथ केंद्र सरकार एक और चीज़ फ्री में देगी। इससे फ्री राशन लेने वालों को बड़ा फ़ायदा भी होगा। तो दरअसल केंद्र सरकार फ्री राशन योजना के तहत गेहूं चावल के साथ साथ मोटा अनाज भी यानी कि मोटा अनाज भी मुफ्त में आपको देगी। तो किस कार्ड धारकों को कितना अनाज मिलेगा, तो उसको लेकर विभाग ने मात्रा भी तय कर ली है। तो अब केवल राशन बंटने की तारीख का आप सभी को इंतजार हो रहा है, क्योंकि अब श्री अन्न योजना के तहत गरीबों को गेहूं चावल के साथ साथ अनाज के तौर पर बाजरा भी बांटेंगी। तो ये बाजरा सरकारी राशन की दुकानों पर गेहूं चावल के साथ बांटा जाएगा। इसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को पहले 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं मिलता था, लेकिन इसके स्थान पर अब 9 किलो गेहूं मिलेगा और 5 किलो बाजरा दिया जाएगा। तो पहले प्रति यूनिट पर 2-3 चावल और 2 किलो गेहूं दिया जाता था, लेकिन फरवरी में इसके लिए फरवरी से ही किलो गेहूं और 1 किलो बाजरा दिया जाएगा। तो चावल प्रति यूनिट पर 3 किलो ही दिया जाएगा। तो गेहूं चावल के साथ गरीबों को मोटा अनाज देगा हरियाणा सरकार, और इसके लिए नई व्यवस्था के तहत कार्ड धारकों को मिलने वाले राशन पर चावल की मात्रा कम कर दी गई है और मोटे अनाज को उसकी जगह शामिल किया गया है। तो दरअसल सरकार खान पान में मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है और मोटे अनाज को लेकर सरकार अब लोगों को यह बड़ी घोषणा भी कर रही है और सभी को तैयार भी कर रही है, क्योंकि सरकार इसकी जगह पर सरकारी कार्यक्रम भी आयोजित करेगी और लोगों को मोटे अनाज के फ़ायदे भी बताएंगी। तो सरकार ने हरियाणा वासियों को दी है बड़ी सौगात, क्योंकि इन 18 ज़िलों में इन 18 ज़िलों को हज़ारों करोड़ रुपए का दिया है तोहफा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा का विकास तेज़ी से हो रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में 307 गांवों में खेल सुविधाएं नहीं हैं। तो इस वर्ष इन सभी गांवों में खेल की सुविधाएं दी जाएंगी और खेल विभाग को इनका पालन पोषण करने का आदेश भी हरियाणा सरकार ने दे दिया है।